दुश्मन को मसरत बशरियत से हटा दो। ऐ खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। हेलो, क्या? कैसे बच गया? लगता है गोली चलाने वाले अनाड़ी थे।
हेलो। अरे गजब हो गया सर। सर, किन ना तजुर्बेकार और अनाड़ी लोगों को भेज दिया आपने। सर, पहाड़ जैसा आदमी उनको नजर नहीं आया। सर, करीम दादा बच गया है। निशाना गलत नहीं था सीधे, गलती तेरी है। अगर तूने करीम को आते जाते देखा होता तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके आदमी छुप के उसकी हिफाजत करते हैं। अजीत जनाब, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि करीम दादा अगर कमजोर आदमी होता तो मैं खुद ये काम कर लेता। आपसे नहीं कहता सरकार, मैं खुद उसको निपटा देता। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने आपसे कहा था सरकार। सीधे तुझसे ज्यादा मेरा नुकसान हुआ है। मेरा एक आदमी मारा गया है। सरकार, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं डेरा बन करके गायब हो जाता हूं। ये गलती मत करना, ऐसा करने से तुम पे शक हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है सरकार? मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर चुपचाप बैठा रहूं? कहा ना, फिक्र मत कर। करीम दादा तुम्हारा नहीं, मेरा भी दुश्मन है। उसने मेरा आदमी कत्ल किया है। अब मैं जानूं और करीम दादा। देख राजा, ये कल मुझे इसी वक्त वापस चाहिए। और से सुन, अगर कोई वारदात हो जाती है तो इसे उसी जगह ही फेंक देना। आज़ाद से ही आज़ाद पीस। और किसी का नाम वगैरह नहीं लेना, वरना संगीन खान ना तुझे छोड़ेगा ना मुझे, समझा? अबे इसको लपेट, बंद कर इसको। कल इसी वक्त, हाँ? भूलना नहीं है राजा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि करीम भाई खैरियत से हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये करीम भाई पर हमला किसने किया? अपने इलाके में तो किसी में भी इतना तड़ नहीं है, और ना ही किसी से ऐसी दुश्मनी है कि जो करीम भाई की जान लेने पर तुल जाए। ये किसी छोटे मोटे का टुच्चे का काम तो नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा गैंग है। उससे पहले उसके दिमाग में गोली मार दूंगा। और ना ही इतने ज़्यादा लोगों को पता है कि करीम भाई किस वक्त, कब और कहाँ जाते हैं। किसी पर शक भी तो नहीं किया जा सकता। सही कह रहा है तू। ओए अच्छन, तेरे को वो बुड्ढा फकीर याद है? वो जिसे हम करीम भाई के पास लेकर आए थे। हाँ भाई, याद है उसने क्या कहा था? चले चल। हाँ चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, आगे चल। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं करीम। ये करीम दादा की बात करो। करीम दादा बड़े सही और खरे दादा हैं, पता है? हाँ, हम जैसे गरीबों फकीरों के अन्नदाता हैं, अन्नदाता। हाँ, और सलाम माई बाप। अल्लाह ताला सेहत दे, परवरदिगार तंदुरुस्ती दे, मौला रंग लगाए रखे, सखी सरवर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो माई बाप। एक बात सुन बड़े मियाँ, ये तेरी दुआएं कभी किसी को लगती भी हैं या ऐसे ही? सरकार,
हम गरीब लोग तो फ़कीर लोग दिल से दुआ देते हैं, अल्लाह जानता है। अब इस दुआओं के बदले में किसी को भला करना है, किसी का नहीं करना है, ये तो ऊपर वाला जाने मेरे बादशाह। तुम जैसे लोग अपनी बातों का खाते हो, और क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं इसलिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपना हक छीन लेता हूं। क्या बात है सरकार, यही तो इंसाफ है और यही दिलावरी है जी, कि अपना हक छीन लेना और दूसरे का हक उसे दे देना, लौटा देना, है जी। और ये आज के दौर में सरकार आप जैसा रहमदिल आदमी कर सकता है, और आपका नाम तो वैसे भी करीम दादा है, करीम है, करीम। तुम लोग तो कहते थे कि ये मेरी बड़ी बुराइयां करता है और मजाक उड़ाता है मेरा। तो बोल ना, जब से आया था पहाड़ी कौवे की तरह ट्राई ट्राई कर रहा था, अब बोलता क्यों नहीं? झूठ बोलता है दादा, ये की बातों का यकीन ना करना। नहीं, भला मुझ जैसा फ़कीर आदमी इनको क्या बनाएगा, है? अरे ये तो खुद दुनिया जहान देखे हुए हैं जी, बड़े जहां दीदा हैं। और बात सुनो, तुम लोग भी बड़े खुशनसीब हो जो ऐसी हस्ती के साथ रहते हो। हाँ, खिदमत क्या करो इनकी। मस्का लगा रहा है भाई, मस्का लगा रहा है ये। नहीं, देखो मर के अल्लाह को जान देनी है, उसके रूबरू जाना है। मैं जुमेरात के जुमेरात दादा को कब्रिस्तान में कब्रों पे फातिहा पढ़ते देखता हूँ, है? और ये बड़ा नेकी का काम है, और ये नेक काम कुछ दादा जैसा नेक आदमी कर सकता है। भाई ये बुड्ढा बहुत बतौलेबाज है, आने से पहले बड़ी बकवास कर रहा था, बत्ता मांगा तो आंखें निकाल रहा था। क्यों अच्छा? अरे हाँ भाई, इसने तो हद मचा दी। इसकी देखा देखी मोहल्ले वाले भी हमारे मुंह लग रहे हैं। इसने और इसके लड़के ने तो पूरा माहौल खराब कर दिया है, लोगों के दिलों से हमारी दहशत खत्म कर दी है। नहीं सरकार, बड़ा मैं गरीब अपाहज आदमी। एक मिनट, देखो बड़ी मियाँ, तुम्हारे इस बुढ़ापे पे रहम आता है। एक बात गौर से सुन लो, अगर तो इस इलाके में धंधा करना है तो हमें हमारा हक देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर तुम हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो या तो इलाके को छोड़ना पड़ेगा या फिर दुनिया को। हाँ बिल्कुल देंगे सरकार, जो हुक्म। इसको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? हाँ भाई, बहुत खिलाया है, और धाड़ी खिलाएगा। अरे नहीं सरकार, आज 3 दिन हो गए, बड़े अजीब हालत में रखा हुआ, यकीन जानिए। पेट भर रोटी भी नहीं देते ये लोग, तो पानी भी। इसको ले जाओ यहाँ से, इसको खिलाओ पिलाओ और फिर इलाके में छोड़ देना। दादा जुमेरात को मुलाकात होगी इंशाल्लाह कब्रिस्तान में, वहीं मिलेंगे। हाँ, चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। अच्छा दादा, जुमेरात को मिलेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है उस बुढ़े फकीर को जरूर पता होगा कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। हाँ, और अगर ये बात सच हुई ना तो उस बुड्ढे की सांसें उखड़ने तक गोलियां मारूंगा उसको। उस बुढ़े में इतना तड़ है नहीं, जरूर इसके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। किसी का भी हाथ हो, देख लेंगे। इतनी खुश कैसे रहने लगी, पता नहीं कम वक्त को कौन सा खजाना मिल गया। शीरे भाई, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। कितने पैसे? 3000 रुपए की जरूरत है। इतना पैसे का तू क्या करेगी? मैं भी नए कपड़े बनवाऊंगी। मैं भी से क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि जब वो नवाबजादी नए कपड़े पहन सकती है तो फिर मुझे भी हक है कि मैं नए कपड़े पहनूं। देखो नीलो, मेरी एक बात सुनो, ये किरण के बारे में ना अपने दिल से बुक्स और हसद छोड़ दो। अगर मैं रकम मांगूं तो वो हसद है और जलन है। वो नवाबजादी घूमती है फिरती है, उसके पास नया मोबाइल है
और जब दिल चाहता है मार्केट जाके गुड्डू के साथ नए कपड़े लेकर आती है। अरे नीलो, बैठ। तू समझती क्यों नहीं है? देख, उसके पास पैसा है तो वो खर्च कर रही है। उसको ये पैसा ना मैं या पारो आपा नहीं देते, मलिक साहब देते हैं उसको ये पैसे। तो मलिक साहब के हजूर उसे पेश किसने किया था? और मलिक साहब सिर्फ उसी पर इतना मेहरबान क्यों है? अरे ये दिल और पसंद की बात है। जाके पूछ मलिक साहब से। जाए मेरी जूती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ये तेरी जहनियत और बदमिजाजी ही तेरी बदकिस्मती है। और ये तू क्यों भूल जाती है कि कोठे पर हर आने जाने वाले की जेब से पैसे निकालने का गुर जानने वाली ही लड़की अय्याशी करती है और अपने साथ इस पूरे डेरे को भी खिलाती है, जिस तरह किरण खिला रही है। समझी? तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई अब ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो शिकारी भी हो और शिकार भी कोई ऐसा जो हिम्मत वाला, सही और चालबाज हो। आज मैं तुझे इस मनहूस बुड्ढे से निजात दिला दूंगा मेरी बहन। आज इस बदरू को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बदबख्त को मौत खुद बाहर ले आई। आज मैं तुझे इस मनहूस बुड्ढे से निजात दिला दूंगा मेरी बहन। आज इस बदरू को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बदबख्त को मौत खुद बाहर ले आई। चलो, डॉक्टर बंद हो जाएगा। लगता है साला बीमार है और ये इसे दवा दिलाने ले जा रही है। वारी तकदीर, यहाँ भी जालिम की मदद। फहमीदा ढाल बन गई इसकी मौत के आगे।
अरे अम्मा जा कहाँ रहा था, जा कहाँ रहा था तू? बोल। अम्मा छोड़ देना अम्मा। चुप है, परे हट। अम्मा जाने दो ना, बाहर मुझे देर हो रही है। मैं कहती हूँ जा कहाँ रहा था तू? अम्मा बाहर जाने दो, दोस्तों में जाना और कहाँ जाना था। चुप है, पैसे निकाल, पैसे निकाल। अरे अम्मा कितनी बार कहा, होते तो बगैर मांगे दे देता मैं। झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे पास पैसे, जेब में पैसे, निकाल निकाल। अरे अम्मा क्या कर रही हो? मैं बताऊँ, ये रखे। अम्मा क्या कर रही हो? मैं छोड़ मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। अम्मा क्या कर रही हो? जेब फट जाएगी। अम्मा जेब फट जाएगी तो मैं सी दूंगी। मनहूस अगर नोट फट जाएंगे तो सिल भी नहीं सकते, कोई लेगा नहीं। हाथ हट। ये देख, ये देख, ये क्या है? कहाँ से आए ये पैसे? कहाँ से आए ये पैसे? कहाँ से आए क्या? मेरी मेहनत की कमाई और कहाँ से आए? अच्छा, ये तेरी मेहनत की कमाई है। अगर ये तेरी मेहनत की कमाई है तो छुपा क्यों है? देख, अगर मिस्त्री ने पैसे बढ़ा दिए हैं तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बोल। अम्मा अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे भी 10 खर्चे हैं। ठीक है, तू बच्चा नहीं है, तेरे 10 खर्चे हैं, लेकिन तू मुझे ये बता कि ये पैसे आए कहाँ से? कहाँ से आए क्या अम्मा? पहले भी तुम्हें बताया था कि कभी कभी बाहर की गाड़ियों का काम मिल जाता है तो ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बाहर की गाड़ियों का काम करता है तू, तुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं और तू उनके गुलछर्रे उड़ाता है? अरे सोचता क्यों नहीं तू? अरे घर में जवान बहन बैठी हुई है, सोचता क्यों नहीं कमबख्त है? अम्मा क्या फिर फजूल की बहस कर रही हो तुम? ये फजूल की बहस है? ये फजूल की बहस है कमबख्त। बहन का जहर नहीं जमा करना, उसकी शादी नहीं करनी क्या? मनहूस। अरे दुनिया जमाने के भाई अपनी बहनों के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां दे दे, और तू है के? मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। दफा हो तू मेरी बात थोड़ी सुनेगा कमबख्त। अरे जा कहाँ रहे? अरे कमबख्त, सर पकड़ के रहेगा सारी उम्र। मनूस, जा अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों के पास। अरे कमबख्त, तू पैदा होता है मैं क्यों नहीं किया नौशे? अम्मा अंदर आ जा वरना। कमबख्त, तूने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। सब तेरी वजह से कमबख्त। मैं तो होती है ना, जमा करना पड़ता है। चल दफा। अल्लाह बहुत देगा तुम्हें। अरे परवरदिगार तुम्हारे कारोबार में तरक्की देगा। अरे भाई दूधों नहाओ पूतों फलो, कुछ बूढ़े की मदद कर दो बाबा। अरे बीबी को एक टाइम की रोटी भेज दो, बुड्ढे के लिए रोटी रोटी रोटी। भाई क्या बात है भाई? क्या इधर उधर दिख रहा है बूढ़े गीत? चल गाड़ी में बैठ, चल के। क्यों बैठ जाऊं गाड़ी में? गाड़ी में बैठ, चल के। बैठ जाऊं गाड़ी में? अबे हटा यार, अभी तुमने 3-4 दिन पहले तो मुझे 5 दिन कैद में रख के छोड़ा यार, अब फिर बैठ जाऊं? अबे छोड़ दिया ना, यही सबसे बड़ी गलती की। और तूने जाकर सामने मुखालिफ पार्टी को मुखबरी कर दी। अबे किसकी मुखबरी कर दी भाई? अबे क्या कह रहे हो, किसकी मुखबरी कर दी? कौन सी मुखबरी कर दी मैंने? बकवास बंद कर। तुमने नहीं बताया हमारे मुखालिफ पार्टी को कि भाई हर जुमरात को कब्रिस्तान किस वक्त जाते हैं? और हमला करवा दिया, कातलाना हमला करवा दिया भाई पर। अबे क्या बात कर रहे हो भाई? है? मैं करीम दादा पे कातलाना हमला करवाऊंगा? क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अबे बेटा तुम्हें तो 10, 20, 50 चाहिए तो वैसे ले लो यार, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े यार? दो टाइम की रोटी कमा लेने दो। ड्रामेबाजी नहीं, ड्रामेबाजी नहीं, चुप करके बैठ रहा है मोटरसाइकिल पर। या अबे बैठता है गाड़ी पर या यहीं कबर खोद दूं तेरी? क्या मुसीबत है यार जब आते जान। अबे और आजा। अबे कहाँ चला गया? चाय लेने क्या कहाँ मर गया यार? अरे को अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो यार। अबे अल्लाह का वास्ता यार, कुछ तो शर्म करो भाई। इस बेचारे को क्यों परेशान करो? अपनी जान देखो, इसको देखो। अबे नया आया है क्या मोहल्ले में? जानता नहीं है तू मेरे को? नए पुराने की क्या बात है? जो बात गलत है वो गलत है। अबे तू भी बोलने लगा। करीम भाई ने हाथ बांध रखे हैं, वरना तुम लोगों को ना मैं भी बताया था। चल रश पड़ रहा है, निकल। देख लूंगा, देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा। अबे शुक्र करो जिस दिन ये बस्ती वालों में इत्तेहाद पैदा हो गया ना, सारे भत्ते भत्ते भूल जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम लोगों को। बेटा बहुत मेहरबानी भाई तुम्हारी, तुम लोगों ने बड़ी मदद की यार, जान बचाई इन जालिमों से मेरी यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अबे और राजा कहाँ मर गया तू?
बेटा तू वहाँ जाके बैठ जा। कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाँ, और पुरसुकून भी। मेरा दिल चाहता है कि मैं घंटों यहाँ बैठी रहूं। नौशे, हमारी पहली और दूसरी मुलाकात में कोई ख़ास बात नहीं हो सकी थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ रहती हो तुम? मैं वो कब्रिस्तान है ना, उसके पास एक बस्ती है, वहीं मेरा घर है। मेरे घर में मेरी एक बहन है, एक भाई है और मेरी अम्मा है। और अब्बू? अब्बू अब्बू को तो मरे हुए एक अरसा हो गया। चलो, माँ का साया तो है, बहन भाइयों का प्यार, लेकिन मुझे देखो, मेरा तो इस दुनिया में सबके होते हुए भी कोई नहीं है। क्यों? वो शीदा और पारो जो हैं? जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम कितने मासूम, कितने सीधे हो। वो तो तुम रास्ता भटकते हुए हमारी तरफ आ निकले थे। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना राजा, वो मुझे लेकर आ गया था। और वो तुम्हारा भाई है ना शीदा, उससे उसकी बहुत दोस्ती है। भाई? शीदा मेरा भाई नहीं है। वो तो उस दुकान का मालिक है जिसकी पारो हिस्सेदार है। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप नहीं? माँ, कितना प्यारा लफ्ज है ना माँ। इस नाम को लेते ही दिल को कितनी राहत मिलती है। हाँ, जब भी तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। गुर्बत की जन्नत भी छीन लेती है, और एक माँ भूख से बचने के लिए अपनी औलाद का सौदा कर देती है। मैं भी ऐसी ही एक माँ की बदनसीब बेटी हूँ। तुम्हारी कहानी भी कुछ मेरी कहानी की तरह है, लेकिन मेरी माँ ने हम तीनों बहन भाइयों को दिन रात मेहनत करके गुर्बत, मजबूरी और भूख के मुंह पे तमाचा मार के पाला है। हाँ, अलबत्ता गुर्बत से अभी तक जान नहीं छूटी है। नहीं नौशी, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी जैसी नहीं है। तुम्हारे घर में तो इज्जत है, तुम्हारे घर पर एक माँ का साया है, बहन भाइयों की मोहब्बत है। और मेरा तो कोई घर ही नहीं है, एक जहन्नुम। मैं उस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किरण, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ दूंगा। वादा करो।
चलो बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। लगता है तेरी जिंदगी के कुछ दिन और बाकी हैं करीम दादा। अभी दुनिया में तेरा दाना पानी बाकी है, लेकिन शीदा भी वो जहरीला है। तेरे को ऐसा डसेगा कि पानी तक नहीं मिलेगा तुझे। चाय भी ठंडी और बेमजा। नीलो, ओ नीलो, बेरी हो गई है क्या? क्या है? कब से आवाज दे रहा हूं तुझे, कम सुनने लगी है तू? जवाब क्यों नहीं देती? मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी, उस महारानी की तरफ बैठकर पलंग पर आराम नहीं करती मैं। तुझे कितनी दफा मैंने कहा है कि उसको हर मामले में बीच में मत लाया कर। तो तुम हर काम के लिए मुझे क्यों हुक्म देते हो? अगर तुम उस महारानी को कोई काम कह दोगे तो उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतर जाएगी। बकवास बंद कर। और तुझे कितनी दफा कहा है कि मेरे से धीमे लहजे में बात करा कर। मैं भी तंग आ चुकी हूँ दोहरी गुलामी से। एक तो तुम लोग को कमा के भी खिलाओ, ऊपर से जाके बर्तन वर्तन भी साफ करो। तुम लोग को मासी क्यों नहीं रख लेते? बकवास बंद कर। तेरे को मैं शराफत से कह रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। तो तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं डालते? मुझे बेच दो ना तुम लोग, ताकि तुम लोगों से भी जान छूटे, कोठे से भी जान छूटे। तंग आ गई हूँ तुम लोगों से मैं। दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। कोई बिना ना खो